हेलो। हम लोग गैस स्टेट का टॉपिक पढ़ रहे थे। उस टॉपिक के अंदर एक नया सब टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सबके लिए डिफाइन नहीं है। ये किसके लिए है? स्पेशली नॉन रिएक्टिव गैसेस। अगर गैसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो डाल्टन्स लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये चीज़ याद रखनी है। क्या बताता है ये लॉ जहाँ एप्लीकेबल है? ये कंटेनर लिया, इसके अंदर 3 गैस है, N1 N2 N3। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हमने माना है 3 गैस है, तीनों गैस है तो इसका अपना प्रेशर होगा। N2 का भी प्रेशर P2 से रिप्रेजेंट कर दिया है, N3 का प्रेशर है P3 से। तीनों को जब ऐड कर देंगे, तीनों का प्रेशर वो हो जाएगा PT, यानी टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किसके बराबर है? इंडिविजुअली सारे प्रेशर के बराबर। जो मोल टोटल है वो क्या होंगे? तीनों मोल के बराबर। तो ये डाल्टन्स लॉ क्या बताएगा? इसको अगर हम डिवाइड कर दें, P1 डिवाइडेड बाई PT, यानी फर्स्ट का जो पार्शियल प्रेशर है, जितना उसका प्रेशर है डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द मोल ऑफ N1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। N1 बाय N टोटल, ये होगा हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट को हमने फर्स्ट कंपोनेंट मान लिया है। अगर ऐसे ही P2 बाय PT लिखेंगे, T मतलब टोटल, ये हो जाएगा N2 बाय N टोटल। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट। सिमिलरली थर्ड के लिए अगर 4 है तो 4, N है तो N के लिए। इन सबको यूज़ करेंगे इन दोनों को, तो हमको क्या आ जाएगा? इन दोनों को डिवाइड करेंगे, PT से PT कैंसिल, NT से NT, यानी P1 बाय P2 इज इक्वल टू N1 बाय N2, P1 बाय P3 डिवाइडेड बाय N1 बाय N3। तो ये है हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि यानी जितना एक का मोल होगा उसके करस्पॉन्डिंग उसका प्रेशर होगा। दूसरा मोल लिया तो उसका जितना मोल होगा उससे करस्पॉन्डिंग उसका प्रेशर होगा। जितना टोटल है उसमें उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। जस्ट एग्जांपल इसको हम ऐसा सोच सकते हैं कि मान लेते हैं हमने कोई बिज़नेस किया, तो बिज़नेस में सबका अपना अपना इन्वेस्टमेंट है, तो सब ने अपना अपना इन्वेस्ट किया। लास्ट में जो प्रॉफिट होगा, तो जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो मतलब जिसका मोल ज़्यादा है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। जिसका मोल कम है उसका प्रेशर टोटल के अंदर पार्शियल उसका हिस्सा कम होगा। इसका डेफिनेशन एग्ज़ाम में लिखने के लिए डाल्टन लॉ पूरा लिखेंगे। फॉर ए नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज समेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द गैसेस। क्लियर? नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए है जो टोटल प्रेशर होगा मिक्सचर का, वो समेशन होंगे सबके प्रेशर के बराबर। इंडिविजुअल को जोड़ देंगे। वो यहाँ पे सबका इंडिविजुअल निकाल दिया है। P1 जब लेंगे तो N1 लेना पड़ेगा, P2 N2 RT बाई V वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, P3 गैस के लिए सारा वॉल्यूम बराबर होगा। जो एक वॉल्यूम है कंटेनर का वही वॉल्यूम P1 के लिए होगा, वही वॉल्यूम दूसरे के लिए, वही वॉल्यूम तीसरे के लिए। P टोटल तीनों को ऐड कर देंगे। इन दो इक्वेशन को जब देखेंगे तो वही हमारा ये मेन आ गया। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंटेनर के अंदर एक वेसल में O2 है 1 मोल, हीलियम है 2 मोल, ये मोल है। और कंटेनर का टोटल प्रेशर है 5। तो P ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, या O2 का कितना कंट्रीब्यूशन इस 5 में? टोटल है 5, उसमें O2 का कितना है? तो O2 कैसे निकालेंगे? इसका मोल है 1 डिवाइडेड बाई टोटल मोल इंटू 5, मतलब मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। हीलियम का भी 2 मोल है, टोटल मोल है 3 और टोटल प्रेशर है 5। तो क्या है हमारा इक्वेशन? किसी का भी निकालेंगे, PA इज इक्वल टू XA इंटू P टोटल। XA मतलब जाई बोलते हैं मोल फ्रैक्शन को। एक क्वेश्चन है, एक बार आप रीड करें इस क्वेश्चन को। 2 मिनट के लिए ये वाला क्वेश्चन है। एट अंडर वाटर डेप्थ, मतलब पानी के अंदर डेप्थ में इतने गहराई में जा रहे हैं, तो प्रेशर इज़ 8.38 ATM। ऊपर है 1 ATM, अगर अंदर गए तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। व्हाट शुड बी द मोल प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द डाइविंग गैस, मतलब डाइविंग गैस के अंदर कितना मोल फ्रैक्शन होना चाहिए। फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ पे देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर इज़ 0.21 ATM। पार्शियल प्रेशर किसका दे दिया है? O2 का। ये है टोटल प्रेशर। अब पूछा क्या है? मोल, कितना मोल प्रेजेंट है या मोल फ्रैक्शन।
पी ऑफ O2 कैसे निकालेंगे, XO2 इंटू P2। तो PO2 हमें दे रखा है 0.21 और यहाँ पे है टोटल, ये आ जाएगा हमारा 0.025। यहाँ पे मोल प्रेजेंट नहीं, मोल परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन होना चाहिए वो। तो इससे क्या पता चल गया है, ये वाला पार्ट है मोल फ्रैक्शन। अगर हमने मान लिया टोटल है 100 तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि जो ये वाला पार्शियल प्रेशर है 0.21 ATM, द सेम इज इट इन द एयर। एयर है 1 ATM और एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होता है, तो 1 का 21% कितना हुआ, 0.21। तो ये लाइन कंफ्यूज करने के लिए लिखी गई है, इतना सारा काम का नहीं था, समझना था कि क्या गिवन है। हमें हाइट दे रखी है, फिट दे रखा, कितना डेप्थ है, उसका यूज़ नहीं करना है, ज़रूरत ही नहीं है, सब इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन में कौन सा काम का है वो निकालना था, टोटल प्रेशर निकालना था और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन का प्रेशर है, उससे आ जाएगा कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट के लिए मोल फ्रैक्शन आया तो हमने टोटल मान लिया है 100, उसके करस्पॉन्डिंग निकाल लेंगे। आई होप कि वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।